प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत सूरदास जी की रचना भ्रमर गीत सार से कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। ऊधो ब्रज की दशा विचारो, ता पाछे ये सिद्धि आपने जोग कथा विस्तारो। जहि कारण पठय नंदन सो सोचो मन माही, केतिक बीच विरह परमारत जानत हो कींधो नाही। तुम निज दास जो सखा श्याम के संतत निकट रहत हो, जल बूढ़त अवलंब फेन को फिर कहा कहत हो। के बे अति ललित मनोहर आनंद, कैसे मन ही विसारो। जोग जुक्ति ओ मुक्ति विविध विध, वा मुरली परवारो। जेहि उर बसे श्याम सुंदर घन, क्यों निर्गुण कही आवे। सूर श्याम सोई भजन बहावे, जाहि दूसरो भावे। इन पंक्तियों में उद्धव जी ने जब गोपियों से यह कहा कि योग का उपदेश ग्रहण कर लो, तो गोपियां उसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं और वो कहती हैं कि जब पात्र और परिस्थिति अनुकूल होते हैं तभी उपदेश का कुछ प्रभाव पड़ता है। गोपियां उद्धव जी को ब्रज की दशा दिखाती हैं और कहती हैं कि यहाँ की दशा जो तुम देख रहे हो उसमें तुम्हारे उपदेश को ग्रहण करने के योग्य कोई भी नहीं है। आगे कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम पहले ब्रज की स्थिति पर विचार विमर्श करो। तुम पहले ब्रज की जो दुखी दशा है उस पर सोचो। फिर ता पाछे सिद्धि आपनी जोग कथा विस्तारो। फिर तुम अपनी ये योग की कथा है उसे विस्तार से बताना। पहले यहाँ की स्थिति तो देख लो, उसके पश्चात योग की कथा विस्तार से सुनाना, कहना। जय कारण पठे नंदन, सो सोचो मन माही। और अपने मन में तनिक यह सोचो कि भगवान कृष्ण ने तुम्हें यहाँ किस उद्देश्य से और प्रयोजन से भेजा है, उसका ध्यान करो। कृष्ण का वास्तविक उद्देश्य हमें लगता है कि उन्होंने वियोग में दुखी ब्रजांगनाओं को कुछ सांत्वना देने के लिए तुम्हें भेजा है। शायद यह तुम भूल गए, तुम्हें याद नहीं है और तुम यह भी नहीं जानते केतिक बीच विरह परमारथ जानत हो कींधो नहीं। तुम यह नहीं समझ पा रहे कि विरह और मोक्ष में कितना अंतर है। तुम निज दास जो सखा श्याम के सतत निकट रहत हो। यूं तो तुम कृष्ण के परम मित्र हो, कृष्ण के अंतरंग सखा हो, कृष्ण के दास हो और सदैव ही कृष्ण के सामीप्य में रहते हो। फिर जल बूढ़त अवलंब फैन को फिर कहा गहत हो। हम विरहणियां हैं, हम ब्रजांगनाएं कृष्ण के विरह में दुखी हैं और हम यह चाहती हैं कि हमारा जो विरह है वो दूर हो। हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है।
फिर भी न जाने तुम ये कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो। तुम्हारा यह कार्य हमें ऐसा ही लगता है जैसे कि कोई जल में डूबने वाला जल बूढ़त अवलंब फैन को फिर कहा गया था। जैसे कि कोई जल में डूबने वाला बार बार जल के ऊपर बहने वाले फेन को पकड़कर बचने का प्रयास करे। अर्थात तुम योग के उपदेशों द्वारा हमारा कष्ट दूर करना चाहते हो, जो संभव नहीं है। वे अति ललित मनोहर आनंद कैसे मन ही विशाल। कृष्ण के उस अत्यंत सुंदर मुख को तुम ही बताओ, हम कैसे भूल जाएं। कृष्ण की वो प्रतिमा जो हमारे हृदय में बसी हुई है, उसे हम कैसे भूल जाएं। और जुक्ति और मुक्ति तुम्हारी इस योग साधना तथा मुक्ति को हम हर प्रकार से उस भगवान कृष्ण की मुरली पर नछावर करती हैं। जय और बसे श्याम सुंदर घन क्यों निर्गुण कहिया। जिन ब्रजांगनाओं के हृदय में श्याम सुंदर यानी भगवान कृष्ण बसे हुए हैं, फिर उन्हें निर्गुण ब्रह्म क्यों, निर्गुण ब्रह्म का क्यों वो ध्यान करे। सूर श्याम से भजन बहावे जाहि दूसरो भाव। अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जिन्हें कृष्ण को छोड़ करके कुछ अन्य अच्छा लगता है, वह तो हमारी समझ में मानो भजन को ही नष्ट कर रहा है तथा वह भगवान का अनन्य भक्त कदापि नहीं हो सकता। आगे देखेंगे। ऊधो यहित लागे काहे, निस्दिन नयन तपत दर्शन को तुम सो कहत ही माहे। नींद न परत चहु दिस चितवत बिरह अनल को दाहे। उड़ते निकसी करत क्यों न शीतल जो पे कान यहाँ है। पा लागो ऐसे रहन दे अवधिवास जल थाहे। जन बोरही निर्गुण समुद्र में फिर न पाही चाहे। जाको मन जाही ते राज्यो तासो बने निभाहे। सूर कहाले करे पपिया ऐते सरसरिता हैं। आगे इन पंक्तियों में जब उद्धव ने गोपियों को यह समझाया कि ब्रह्म तो घट घट वासी है, वह सब प्राणियों के हृदय में रहता है और योगी उसका दर्शन अपने हृदय में कर सकता है, तो गोपियां कहती हैं ओधो यह हित लागे काहे, कि हे उद्धव जी, आप जो ये बात कह रहे हो कि भगवान हृदय के बीच में रहते हैं, तो फिर निस्दिन नयन तपत दर्शन को तुम जो कहत ही, तुम जो ये कह रहे हो कि भगवान तो हृदय में विद्यमान है, तो फिर रात दिन यह नेत्र क्यों कृष्ण का दर्शन करने के लिए तड़फ रहे हैं। हम विरह रूपी अग्नि द्वारा क्यों जल रहे हैं। नींद न परति चहुदिस चितवती विरह अनल को है। एक क्षण और एक पल के लिए भी हमें चैन नहीं है, रात भर हमको नींद नहीं आती
और हम चारों दिशाओं में व्यथित और व्याकुल होकर के कृष्ण को खोजा करती हैं। उड़ते निकसित करत क्यों न शीतल जोपे कान यहाँ। यदि भगवान कृष्ण हमारे ही अंदर हैं, जैसा तुम बता रहे हो, तो फिर वो क्यों नहीं हृदय से निकल करके हमारे इन विरह से तप्त प्राणों को क्यों नहीं शीतलता प्रदान करते। पा लागो ऐसे रहन दे अवधि आस जलकाई। आगे गोपियां फिर कहती हैं कि हमें अवधि की आशा रूपी उथले जल में यूं ही रहने दो। पा लागो ऐसे, हम तुम्हारे पैरों पड़ती हैं, हम जैसी हैं, जिस स्थिति में हैं, हम ठीक हैं, हमें तुम और अधिक दुखी न करो, क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं इसमें कम से कम हमें कृष्ण से मिलने की आशा तो है। जन बौरही निर्गुण समुद्र में फिर न पायो जाए। तुम हमको निर्गुण रूपी समुद्र में डुबोने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि अगर हम उसमें डूब गए तो ढूंढने पर भी हमारा कहीं पता नहीं लगेगा, पता नहीं मिलेगा। जाको मन जाहीते राज्यो तासो बने निवाहे। आगे गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, जिसका मन जिसमें रम जाता है, जिसका मन जिसमें लग जाता है, उसे उसी के साथ निर्वाह करना अच्छा लगता है, उसे उसी से निभाना अच्छा लगता है। और हमारा मन जो कृष्ण के हाथों बिक गया है, तो जाको मन जाहीते राचु तासु बने निवाहे, सूर कहाले करे पपिया ऐते सर सिरता है। तो जिसका मन जिसके साथ लग जाए उसे वही अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य उनका यह है, हमारा मन कृष्णमय है और हमें कृष्ण ही प्रिय है। आगे कहती हैं कि जिस तरह संसार में अनेक तालाब, नदियाँ, सरोवर, जलाशय हैं और सब में ही जल होता है, लेकिन कहा ले करे पपीहा ऐते सर सकता, लेकिन जो पपीहा है उसके लिए ये तो सब जल व्यर्थ है, क्योंकि उसे तो स्वाति नक्षत्र का जल ही चाहिए। कहने का तात्पर्य गोपियों का यह है कि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण हमारे हृदय में विद्यमान हैं, कृष्ण को छोड़ करके हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकते। इस तरह इन पंक्तियों में जो गोपियां हैं, जो ब्रजांगनाएं हैं, वो योग संबंधी उपदेश को ग्रहण करने में बार बार अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। बार बार वो उद्धव से यही कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तुम्हारे ज्ञान, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि हम तो कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण के बिना हम और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। धन्यवाद।